अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम नोट कर रहे हैं ये बात कि रोज़े बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं। जितना हमारा शुरू में शोर मचा होता है कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान की तैयारी हो रही है, क्या करना है, लेकिन वो इतनी तेज़ी के साथ गुज़र रहे होते हैं रमज़ान। और ये वाला मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा जा रहा है। तो आज रानिया के साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि हम फ़ुज़ूल ख़र्ची से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये काम करती भी ख़वातीन ही हैं ज़्यादा, और उन्हें ही ज़रूरत भी है कि वो थोड़ा से टिप्स लें कि भाई कैसे हम फ़ुज़ूल ख़र्ची से बच सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप रमज़ान में दोबारा तशरीफ़ लाई और आपसे हमारी बात हो रही है। मैं आपसे सबसे पहले तो मैं दोबारा आपसे एक नात सुनना चाहूँगी स्टार्ट में। बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। जी बहुत शुक्रिया। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से मिल गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मैं गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मुझे को तूफ़ान की मौजों का क्या डर, ये गुज़र जाएंगी रुख बदल कर, मुझे को तूफ़ान की मौजों का क्या डर, ये गुज़र जाएंगी रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफ़ीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, दिल मेरा बन गया है मदीना,
मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से मिल गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। तो अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। क्या ये बात सही है कि फ़ज़ूल ख़र्ची ख़वातीन ही ज़्यादा करती हैं? जी, ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि हमें कैसे फ़ज़ूल ख़र्ची से बचना चाहिए? कुछ टिप्स हैं आपके पास? देखिए, हमारा मज़हब सबसे पहले जो चीज़ सिखाता है सादगी, म्याना रवि, और वो चीज़ें हमारे अंदर से अब कम होती जा रही हैं, जिस वजह से मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुकी कि लोगों ने रमज़ान को बहुत मुश्किल बना दिया हुआ है। हालांकि रमज़ान रहमतों का महीना है और इस महीने में बहुत कुछ अल्लाह आपको अता करता है, लेकिन आप इसको मुश्किल बना देते हैं अपनी ही सोच से, अपनी ज़्यादा उम्मीदों से। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, हम ख़वातीन में, मुझ समेत, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पूरा साल में इतनी रेसिपीज़ नहीं बनाते, खाने पीने का इतना शौक़ नहीं रखते। तब हमें डाइटिंग का शौक़ होता है कि नहीं यार ये नहीं खाना, मैं मोटी हो जाऊंगी ये। लेकिन रमज़ान के अंदर हम धड़ाधड़ एक ही काम करते हैं, खाने बनाई जाओ, खाने बनाई जाओ, खाने बनाई जाओ। कौन सी किस्म का खाना है जो आपने नहीं बनाना? फिर आप कहते हैं कि हम मोटे हो गए, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमारा शुगर बढ़ गया, हमारी बीमारियां नहीं ख़त्म हो रही। भाई ये एक महीना है, आप इसमें अपने जिस्म के साथ भी इंसाफ करें, अपने रुपए पैसे के साथ भी इंसाफ करें, तब फजूल खर्ची कम हो सकती है। कि हम अपना एक डाइट प्लान भी बनाएं, बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं। अब हमने बच्चों को क्या सिखाया हुआ है कि वो रोज़ा इस लालच में रखते हैं कि इफ़्तार पे हमें क्या क्या मिलेगा, फरमाइशी प्रोग्राम होगा उनका, फरमाइशी प्रोग्राम। और 30 रोज़े हैं तो 30 दिन के अंदर आपने कुछ 70-80 डिशें बनानी हैं। 3 बच्चे हैं अगर घर में आपके, तो वो तीनों से पूछा जाएगा कि उनके लिए क्या, उनकी फरमाइश पे पीने के लिए क्या है और खाने के लिए मुझे क्या जो एक चीज़ बुरी लगती है कि रोज़ा कुशाई के चक्कर में आप पहली बार को बच्चा रोज़ा रख रहा है, उसको लालच दिया जा रहा है तुम रोज़ा रखो, तुम्हें ये चीज़ दी जाएगी। ये नहीं बता रहे कि इसका अजर क्या है, इसका सवाब क्या है और रोज़े के बाकी मामलात क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम अपने खाने पीने में एहतियात करें, अपनी सेहत के लिए, अपने लिए। पैसे बेशक ना बचाएं, लेकिन अपने आप को बचाएं, अपनी सेहत को बचाएं। तो बेशक आप डिफरेंट डिशेस बनाएं, लेकिन उसके अंदर आप कोशिश ही करें कि जो घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उसमें से बनाई। अच्छा, आपको लगता है कि रमज़ान में जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है? इसलिए कि हम लोगों ने खुद महंगाई बढ़ाई है। उनको पता है, वो हमारी वीकनेस को जो जानते चीज़ें हैं। हमें रमज़ान में इस्तेमाल करनी होती हैं वो तो हमें करनी है, तो वो उन्हें मालूम है कि ये चीज़ें रमज़ान में इस्तेमाल होंगी तो वो मज़ीद महंगी हो देखें, जाती जो स्टोर्स का सामान है, ठीक है, जो आप लेके आते हैं वो उतना नहीं महंगा होता, बल्कि कुछ उसमें बचत कर दी जाती है कुछ जगहों पे। लेकिन जो फ्रूट है, जी, ठीक है, इसी तरह से दही हो गया, दूध हो गया, मुर्गी हो गई, जो चीज़ें सब्जियां अब हैं वो क्यों महंगी हो गई? क्योंकि उनको पता है भाई इन्होंने तो 10-10 डिशें बनानी है, जी, और जो 10 डिशें बना सकता है तो अफोर्ड कर सकता है। तो हमें क्या है, हम रोज़ा रख के यहाँ धूप में खड़े होकर बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको महंगे दामों में क्यों ना बेचें? उन्होंने भी तो घर में फरमाइशें पूरी करी, उनकी बेगमात भी तो फिर उसी हिसाब से डिमांड करती है ना। अब वो बेचारा 1000 रुपये अगर लेके जाएगा तो 1000 में वो कैसे वो सारी डिशें पूरी होंगी? तो वो उस हिसाब से अपनी बेगम के वो अब हर बंदे का मसला ये है कि घर में जो आपकी ख़वातीन ने ख़र्चे बढ़ा दिए हुए होते हैं, आपने वो ख़र्चे बाहर से निकाल लें, दूसरों की जेब से निकाल लें, तो वो ऐसे ही होगा, महंगाई तो बढ़ेगी। तो कोशिश ये करें घर की ख़वातीन। आपको इस चीज़ का वो इतना नहीं होगा आइडिया, लेकिन ये कि जो पहले ख़वातीन थीं वो जैसे अब कोई भी नहीं करता ये काम कि पहले से तैयारी करते हैं, ऐसे ही तो अगर आप रमज़ान से पहले तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही होती हैं, आप मुनासिब कीमत पे आप ख़रीद सकते हैं। देखें, इसके लिए
आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई हैं। ये आउट कंट्रीज़ में ये किया जाता है कि आपके पास लहसुन है, आपने सुखा के उसका पाउडर बना लिया, बिल्कुल आपने प्याज को सुखा के पाउडर बना लिया, आपने टमाटर को सुखा के उसका पाउडर बना लिया, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट मसाला जात हैं, वो आपने सस्ते टाइम में ख़रीदे हैं, ठीक है। जब वो सस्ते हैं आपने लेके उनका पाउडर, वो पाउडर ख़राब भी नहीं होता। नहीं होता। ये नहीं है कि गल सड़ जाएगा तो या कुछ फ्रीज़र हो जाएगा। बहुत हैं यार, ठीक है, फ्रीज़ कर लेते हैं तो लोग। आप इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें, अब चाट मसाला देखें कि आप बहुत आसान सी चीज़ है, उसके लिए एंड इफ्तार के टाइम बच्चे को भगाया जाता है जा लेके आ भाई, तो वो आप घर पे वो बना आप के घर क्यों पे नहीं बना रखते? लें, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह हांडी मसाला है, कढ़ाई मसाला है, उसके अलावा बिरयानी मसाला, ये सारी चीज़ें वो घर में पड़ी चीज़ों से तो बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जो अब कि हम मेहनत लोग तो नहीं करनी करते नहीं ना, अब तो मेहनत करनी ही नहीं ना, और हर जो चीज़ बाहर से रेडीमेड चाहिए। देखें उसके अंदर मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं जो आपकी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं। तो सबसे पहले जो, अगर आप फजूल खर्ची को कम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें घर पे बनाएं। केचप घर पे मैं बना बताऊं लें। आपको, कुछ लोग जो है ना, जो वो बाकायदा ये बात कहते हैं कि ये जो घर में बना रहे होते हैं ना, रमज़ान के अलावा भी आपके घर कोई मेहमान आ गया है तो आपने अगर पकौड़े बना दिए हैं या सैंडविचेस बना दिए हैं या कुछ, मतलब बाहर से नहीं मंगवाया, किसी बड़ी बेकरी से नहीं मंगवाया, तो उनको बाकायदा पेंडू समझा जाता है कि जी ये तो इन्होंने घर से बना के चीज़ें रख दी हैं। अब हमें मॉडर्न बनने के लिए, दिखाने के लिए, देखें, हम दूसरों की सोच को तो चेंज नहीं कर सकते। अगर वो हमें पेंडू समझते हैं तो आप उनको दिखाने के लिए खुद के ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हैं? नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते ना, लोग चाहते भी नहीं ना, हम नहीं चाहते कि हमें कोई पेंडू कहे, तो हमने उनके लेवल पे आने के लिए हमने मैं फिर आपको जो एक है बात वो बताऊं, मंगवाना अभी है। तो बहुत ज़्यादा आसानियां हो गई हैं। पहले लड़कियों को मुश्किल होती थी कि यार अब हमने कुछ चीज़ें सीखनी हैं, बनानी हैं, क्योंकि पहले एक पीटीवी होता था या कोई छोटे चैनल्स होते थे जिन पे ज़ुबैदा आपा या कुछ और लोग जो कुकिंग कोकब ख्वाजा आती थी, कुकिंग सिखाती थी, बहुत लिमिटेड रेसिपीज़ या बुक्स में से देखती थी। अब तो रेसिपीज़ की भरमार है, हर चीज़ की रेसिपी की भरमार है। बिल्कुल आप घर पे यकीन माने कि हमारी अपनी बच्चियां बनाती हैं, ठीक है, वो पिज़्ज़ा वगैरह, सैंडविच, ये वो चीज़ें बड़ी बाहर से बहुत बेहतरीन बना बेहतरीन लेती हैं, साफ़ सुथरी ठीक होती है, हैं। साफ़ सुथरी। वो मेरी मतलब बच्ची है, वो तो पूरा पूरा वो रोस्ट कर लेती है चिकन को चिकन, उसके अंदर खुद ही, ठीक है। सीखना पड़ता है, थोड़ी सी आप जहमत करें अपने और कामों में से निकल के। और पता है क्या, कुछ दिखावा भी करना होता है इन्होंने, हाँ। कि हम बहुत खर्चा कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे असल हैं। तो वही है फिर ना। होता क्या, गॉसिप होती है, यार हमारा इस रमज़ान में बहुत खर्च हो गया, हमारा खर्च हो गया, क्यों हो गया? और फिर क्या होता है, शुरू के 10 दिन तो आपने कर लिया वो शौक से, मिड के 10 दिन में आप कहेंगे अब थोड़ी बचत कर लें, फ़ायदा। फिर आखिरी के 10 दिन में ओहो अब ये तो हमारा आउट हो गया बजट। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जो आपने शॉपिंग के लिए शॉपिंग टाइम। के लिए जाना। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ थी, इसमें भी फजूल खर्ची का अंतर ऐसे आता है कि आपने एक चीज़ लेनी है, एक दफ़ा में ले ली। जी, आप गए हैं बाज़ार, आपने रिक्शे का रेंट दिया है, गाड़ी का रेंट दिया है, आप एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें क्यों नहीं ला रहे? कुछ लोगों को प्रॉब्लम ही होती है कि ना डेली बाज़ार जाना है। क्या हम डेली जाएंगे? एक चूड़ी, एक दिन चूड़ियाँ आ गई, एक दिन मेहंदी आ गई, एक दिन सैंडल आ गई, एक दिन एक बच्चे की चीज़ आ बिल्कुल। गई। भाई वो आपका इतना तो रेंट आउट उसमें लग जाता है, और आने जाने का। और फिर जब वहाँ जाना है तो आपने कुछ खाना भी है इफ्तार के बाद। नहीं भाई, हालांकि इतना कुछ आप घर से खा के इसीलिए ये भी बाज़ारों होते में हैं। इतना रश होता है, दुकानदार कह रहे होते हैं कि चीज़ें बिक नहीं रहीं, और रश इतना होता है वहाँ पर कि चलने की जगह नहीं होती, तो वो सिर्फ घूमने ही जा रही होती है ना। नहीं, घूमने जाते हैं, अक्सरियत घूमने जाती है। वो उनके लिए क्या क्या भाई, अब रोज़ा इफ्तार करने के बाद तो तबीयत ज़रा बोझल हो गई है, चलो इसी बहाने हम थोड़ा सा घूम के भी आ जाते हैं। अच्छा, मुझे वो होता है कि एक तरीक़ा ये भी है, जैसे ये है कि रमज़ान आने से 1-2 महीने पहले से जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो आप लेके फ्रीज़ कर दें या पाउडर बना के रख लें या कुछ कर लें। इसी तरह जो आपने देने के लिए कपड़े लेने होते हैं या अपने बच्चों के बनाने होते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चांद रात को ही निकलें बाज़ार में। इतनी सेल लगती है, इतनी सारी जगह स्टेटस भी तो लगा रहे हैं, तो आपने वो कैसे लगेंगे? ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है, पहले देखें, पहले सोशल मीडिया नहीं था, दिखावा नहीं था। अब तो आपने हर दफ़ा जाके बाज़ार में बताना है, आज हमने ये ख़रीदा, आज हमने ये ख़रीदा, और आज हमने ये बनाया, आज हमने इफ्तार में ये चीज़ें ली हैं, खाई हैं। और इसका नुकसान पता है क्या होता है? बहुत सारे लोग जो नहीं अफोर्ड कर पाते, ठीक है। मुझे बच्चों पे स्पेशली ये होता है कि अक्सर रोज़ा कुशाई का वो एक दिखाया जाता है जी, कि बच्चा है, इसने आज पहला रोज़ा रखा और हमने इसको इतने एहतमाम से इतनी चीज़ें। और जिस किसी गरीब घर का बच्चा अगर रोज़ा इफ्तार करता है तो उसकी माँ या बाप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चा वैसे ही ज़हनी मरीज़ बन जाता है। बिल्कुल सही है। वो हमारे यहाँ, अच्छा वो बच्चे आजकल के ऐसे सब्र वाले नहीं है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। मुझे नहीं पता, उन्होंने भी तो करके दी, वो भी तो माँ बाप है। आप माँ बाप नहीं है?
आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये देखें, आप दूसरों के साथ क्योंकि ज़्यादती कर हमारे रहे हैं। यहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं, मुलाजिम जो भी होते हैं, वो ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। यार उनसे आप हेल्प ले रहे हो, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब वो ये देखेंगे तो वो भी तो चाहेंगे ना। मतलब एक आप तकलीफ़ देने वाली बात है ना, बजाय इसके कि आसानी करें किसी के लिए। कोशिश तो ये होनी चाहिए, देखिए रमज़ान में आप कोशिश ये करें कि आप अपना खाना पीना, रहना सहना सब सादगी इख्तियार कर लें, 1 महीना कर लें, ठीक है? आम रूटीन में आप जो भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और कम से कम खर्च इसी तरह होगा कि जब सबसे पहले खाने पीने के अंदर एक रूटीन बनाएं कि नाश्ते में क्या चीज़ ज़रूरी है जो कि हमें पूरा दिन एनर्जी देगी रमज़ान में, कि हमें पूरा दिन हमारी भूख भी कंट्रोल रहे, प्यास भी कंट्रोल रहे, वो चीज़ें इस्तेमाल करें। बिल्कुल। हम लोग खा लेते हैं जी पाए, ठीक है, हमारे ये सहरी पिंडी में, के अंदर हाँ। तो स्पेशल है, ठीक है। सहरी में आपने पाए शाए खा लिए, हैवी किस्म का आपने नाश्ता किया, 4 पराठे खा लिए, 4 अंडे खा लिए, सही डट के आपने, फिर आप कहेंगे पूरा दिन ओए होए मैं डल हो गया, मेरी तबीयत बिगड़ गई, मेरा बीपी डाउन हो गया, और क्या जी मुझे अब प्यास भी लग रही है, ये हो गया। और दिखावा इतना होता है, मुझे समझ नहीं आती, कोई भी काम कह दो मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है वो, जी। अच्छा, एक और इफ्तार के बाद कहते हैं जी अब मेरे में हिम्मत नहीं है। नहीं है, एक फजूल खर्ची जो है ना, वो अब ये हो गई है कि आप बाहर बहुत अफ्तार करने लगे हैं। बिल्कुल। सहरी भी होने लगी है बाहर, कि आप सहरी अच्छा। करने के लिए भी बाहर जाएं, सब जमा हो के, और अफ्तार करने के लिए भी बाहर जाएं। तो वो रेस्टोरेंट वगैरह उनकी तो चांदी है, लेकिन ये कि आपके ऊपर तो लोड पड़ा देखिए ना। इसमें एक तरीका कार है जो मैं अपने घर पे भी अप्लाई करती हूँ, कि हम लोग मंथ में 2 दफ़ा जाते हैं बाहर, रमज़ान ठीक में। है? नहीं, आम रूटीन में भी मंथ में 2 दफ़ा। बच्चा है ना, कभी कोई चीज़ घर पे नहीं बनाते हम लोग बाहर से, तो 2 दफ़ा हमने बाहर होटलिंग कर ली, वो ठीक भी है। लिमिटेड अपनी बजट के मुताबिक, ठीक है? चलो जी, आउटिंग भी होगी, आपका बजट भी ख़राब नहीं हुआ। अब रमज़ान के अंदर औरतों ने सुबह नाश्ते नहीं बनाने, सहरियाँ नहीं बनानी, कुछ मर्द भी ख़राब ही करते हैं, जी। नहीं भाई हमने बाहर से नाश्ता लाना है, बाहर से नाश्ता लाना है। वो अब घर के अंदर अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका खर्च कम आ रहा है। अब जब बाहर से आप लाएंगे 10 बंदों का खाना, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसी तरह इफ्तार के टाइम में फजूल चीज़ों की भरमार हो जाती है, ठीक है। आपने खाना कितना है, आप उतनी चीज़ लो, अल्लड़ बल्लड़ ये इतनी चीज़ें। और फिर हमारे यहाँ जो मेहमानदारी तो पहले होती थी ना, कि मेहमान आता है, ठीक है, बरकत हो जाती है। अब मेहमान ज़हमत क्यों बन गया हुआ है, क्योंकि मेहमान के लिए लवाजमात डबल हो जाते हैं, और कुछ मेहमान भी ऐसे हैं कि अगर उनको ना पेश किया जाए तो वो बातें करने लग जाते हैं, हम आए हैं तो हमारे लिए कुछ किया नहीं गया। भाई रमज़ान है, ठीक है, सादा सा आप खा लो। खैर सादा भी नहीं होता, अच्छा खासा तो होता ही है, आपको जी, पता बिल्कुल। पाकिस्तानी खाने तो माशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है, इतने हैवी होते हैं कि अब आपने यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी रख दी, मटन भी रख दिया, साथ में आपने रायता भी रख दिया, चावल भी रख दिए, समझ नहीं आती भाई, पकोड़े भी हैं, समोसे भी इतने हैं, सारे। जी। फ्रूट चाट भी है, दही बल्ले भी है। मैं हैरान होती हूँ जी। कि आप ये सारा खा कैसे लेते हो। मैं नहीं खा सकती, बिल्कुल। हालांकि मेरी सेहत माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन नहीं खा सकते। एक चीज़ खाओ, ठीक है, और दूसरों पे बोझ ना बने। और ये ख़वातीन के ऊपर है, ख़वातीन चाहें तो मैनेज कर सकती हैं, वो सिखाएं। अच्छा, अपने आपको बच्चों लगता है को कि मर्द हजरात जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा वो नहीं करते कि जी अफ्तार में ये भी हो वो भी हो, या ये इफ्तार ख़वातीन के के हाथ में अंदर ज़्यादा है? नहीं होता है, उनके भी। देखिए मैंने आपको कहा ना कि हमारे पाकिस्तान में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि पूरे साल में कोई रेसिपीज़ नहीं बनेंगी, ठीक है। इफ्तार में मतलब रमज़ान में आके आपको हर रेसिपी याद आएगी, मियाँ को भी याद आएगी, बच्चों को भी याद आएगी, आज आपने वो बनाना है, आज आपने वो बनाना है, और वो बनाने के चक्कर में आपके खर्चे डबल हो जाते हैं। और आप देखें कि इस वजह से ख़वातीन ख़ास तौर से अफ्तार के टाइम पर दुआ करने का टाइम नहीं होता उनके पास, यानी कि वो चीज़ें ला ला के रख रही होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि घर की जो खातून है वो बैठ के भी अफ्तार के टाइम के ऊपर बैठ के दुआ कर रही हो और अफ्तार कर रही हो। गलती भी खुद की है ना, बिल्कुल, गलती खुद की है, इबादत का वक्त नहीं ठीक मिलता है, आपको। आपकी गलती खुद की है, आपके पास पूरा दिन है। मेरे हिसाब से अगर आप पूरे दिन के अंदर ना, सुबह आप फजर के बाद से चलो 11-12 बजे आप उठ गए हो, ठीक है, 3-4 चीज़ें अगर आपने बनानी है तो आप बना के रख दो। लास्ट टाइम पे आपने फ्राई करनी है कुछ इस तरह से, अब इनको भी लास्ट मोमेंट पे याद आता है, ठीक है। 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद आप इफ्तार की तैयारी करनी है, वो स्लोली। और फिर क्या होता है जी कि अब ये रेसिपी बनानी है तो इसकी चीज़ें तो घर पे मौजूद नहीं है, भागो ये लेके, और जितनी देर में भाग के जाएगा वापस आएगा इफ्तार हो जाएगी। गलती हम औरतों की खुद है, ठीक है, इसको हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आपको बहुत शौक़ है बनाने का कुछ, तो आप पहले से वो चीज़ें तैयार करके रख लें। और देखिए असल मकसद मर गया रमज़ान का। लेकिन आपने एक अजीब सा सबक दे दिया, आपने तो रमज़ान के बारे में बता दिया। आपने कहा 1 महीना जो है रमज़ान का, इसमें आप कम अज़ कम जो है वो फ़जूल ख़र्ची ना करें।
नहीं, वो 11 महीने कर लें? 11 महीने भी ना करें। ना करें, अच्छा। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपको होता क्या है कि आप की ट्रेनिंग हो जाएगी, जब आप 1 महीने में ये चीज़ें करोगे ना तो आदत आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। खाएं, आप सब कुछ खाएं, लेकिन वो चीज़ खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, आपके बच्चों के लिए अच्छी बदल है। जाती है आदत? बदल जाती है, क्यों नहीं बदलती? मस्जिद मस्जिद तो वीरान हो जाती हैं। मस्जिदें वीरान इसलिए हो जाती ईद के हैं दिन कि के बाद तो कोई नहीं जा रहा होता फजर नहीं, पे। अभी ये जो जाते हैं दिखावे के लिए जाते हैं। देखिए जिसने नमाज पढ़नी उसने पूरा साल पढ़नी है, उसने रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना। जिसने इबादत करनी है उसने पूरा साल करनी है, उसने इंतज़ार नहीं करना। ये जो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान आएगा और बस अब हम टोपी पहन लेंगे, अब तस्बीह ले लेंगे, 1 महीना आपने तस्बीह भी ले ली और वही चांद रात पे आपकी शराब नोशी और सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब वो सारा वाहियात सिस्टम शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने ज़िंदगी एकदम से बदल दी। तो ट्रेनिंग क्या हुई फिर वो महीने की? नहीं, देखिए ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता होती है और ये अच्छा। बड़ों से होती है। आज हम जो अपने बच्चों को सिखाएंगे कल वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। पहले हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ तो हमारे बड़ों ने हमें सिखा के दिया हुआ है वो हम भूल चुके हैं, पहले हम खुद को सिखाएं, उसके बाद हमारी औलाद सीखेगी और उनकी औलाद सीखेगी। देखिए स्टार्ट खुद से होता है। जब भी आपने कुछ ठीक करना है ना तो अपने आप से स्टार्ट करें, दूसरों से नहीं। दूसरे तो आपको देख के होंगे। अभी यहाँ पे ख़वातीन को मतलब ये होता है कि यार रमज़ान में हम बचत, अच्छा एक तरफ से बचत करेंगे, दूसरी तरफ फजूल खर्ची कर देंगे, ये भी चीज़ है। ठीक है, कि आपने चलो अपने घर वालों को कम खिला दिया या तरतीब से एक चीज़ बना दी, या सारा मेहमान आएंगे सारा बजट गड़बड़ हो जाएगा, या हमने किसी की तरफ जाना है तो हम को देखेंगे कि अब ये टेबल कितनी भरेगा। अपने घर पे जितना खा रहे हो उधर पे उतना खा लो, खाना तो उतना ही है। हाँ। नहीं ये बड़ा होता है जी इस पे कि अपने घर पे बेशक आपने एक पकोड़ा लिया हो या एक आपने वहाँ पे समोसा लिया, इतना ही खाते हैं आप, लेकिन दूसरे घर जाएंगे तो आप चाहेंगे कि वो आपके लिए पूरा टेबल भर के तैयार करके रख दे, बेशक आपने नहीं खाना। ये चीज़ गलत है, अपनी सोच को बदलें। बल ये आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आती हैं, एकदम तो नहीं आती। पहले अच्छा था। आपके ख्याल से कोई तब्दीली आई है अभी तक? थोड़ी बहुत? देखिए हर इंसान की अलग नेचर है। पठान लोग मुझे पसंद है इस हवाले से। ठीक है। पठानों के अंदर ये है कि वहाँ उनके दस्तरखान पे मैंने नहीं देखा कि फ़जूल उन्होंने, वो गोश्त खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। वो ये हमारी तरह फ़जूल चीज़ें जो हम खाते हैं ना, मतलब ये फ़जूल इसलिए कि हमारी सेहत के हिसाब से। रोज़ों के साथ पकौड़े फ़र्ज नहीं हुए? नहीं, फ़र्ज़ नहीं हुए, असल में उनको पता है कि इस टाइम ये चीज़ खाने का नुकसान है। देखिए अब आपने पूरा दिन आप खाली पेट रहे हैं, ठीक है, इफ्तार के टाइम आपको क्या चाहिए? एनर्जी। ये एनर्जी नहीं, ये तो फ़ौरन से गैस्ट्रिक कर देगा, ठीक है, आपके मैदे को ख़राब कर देगा। खाएं लेकिन थोड़ा खाएं, उतना जितना कि आपकी तबीयत बर्दाश्त करती है। अब आप अपनी सेहत के हिसाब से खाएं ना। आपको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या आपको कोलेस्ट्रॉल है, या कुछ नहीं भी है, तब भी अपने आप को आप मेंटेन रखने के लिए तरतीब से खाएं। अल्लम गल्लम नहीं। मुझे अच्छा यहाँ पे कंपटीशन भी होता है, ये मैंने देखा, अपनी आंखों देखा कि 4-6 हमारे रिश्तेदार आ गए, ठीक है, हमने चीज़ पेश की है तो वो जानबूझ के प्लेटें भरेंगे। अच्छा। कि उससे ज़्यादा मैं अपनी प्लेट में ले लूँ, ठीक है, और धड़ खा लेंगे, उसके बाद फिर तबीयत भी ख़राब करके बैठ जाएंगे। तो ये भी फजूल खर्ची है। आपने कोशिश ये करनी, ख़वातीन ये कर सकती हैं कि वो महदूद बजट के अंदर काम करें। वो सबसे पहले रमज़ान से पहले ही अपना बजट बना लें कि ये जो है हमने खाने पीने का इतना इस मंथ में ख़र्च करना है। और जो शॉपिंग भी आप करें, देखें आपने अगर सूट ले लिया है 20,000 रुपये का, आपने पहनना तो जस्ट 10 मिनट है, क्योंकि ईद पे आपको टाइम नहीं मिलना, आप तो पूरा दिन किचन में घुसे रहना। ये जब से ब्रांड्स आए हैं ना तब से ज़्यादा तबाही आ गई। ब्रांड्स का ये जो, अच्छा देखिए फिर देखा देखी क्या होता है कि हमारे यहाँ लोगों में ये भी मसला है कि अगर जिठानियाँ देवरानियाँ हैं या बहनें हैं, नंदे हैं, कुछ वो कंपटीशन बहुत है। हाँ, ये लेके आई किस है, ब्रांड का लिया है हम। मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि रमज़ान का महीना है इबादत का, कि आपने इसमें इबादत करनी है। सुबह उठें, आप सहरी करें, उसके बाद आप अपना इबादत करें। दिन में चले सो लिया, शाम में इफ़्तार के बाद आप इबादत करें। आप ये देखिए इफ़्तार के टाइम में मगरिब की नमाज़ चल जाती है जी, टाइम नहीं है भाई, और तरावी तक आप वैसे डाल हो चुके जब हैं। इतनी सारी चीज़ें खाने की रखी होंगी तो नमाज तो देर से ही पढ़ेंगे ना, फिर खाना तो है। तो अब उसके अंदर नुकसान ये है कि आपका रमज़ान तो ज़ाया हो गया, और फिर आपने आखिरी 10 दिन में कंपटीशन में लग जाना कि मैंने तो ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है। और क्या होता है कि आपकी फजूल खर्ची के सबब आपके जो मर्द हजरात हैं जो जाके जायज़ कमाई कमाते थे पहले, अब वो नाजायज़ वो कमा फिर रहे अब हैं। जायज़ पर नहीं रहते, क्यों? उसमें पूरा नहीं हो रहा ना, मैनेज नहीं हो रहा, कैसे करें आप मुझे बताएं। यहाँ पे 1 लाख जिसकी सैलरी है ना, तो वो भी रो रहा है, नहीं पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपने खर्चे भी तो उस हिसाब से बढ़ा दिए हैं ना। बिल्कुल सही है।
जो 30,000 सैलरी वाला है वो भी तो घर चला रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उन्होंने लिमिटेड रखा हुआ है, आपने खर्चे बढ़ा दिए। आप पहले क्या होता था, देखिए घर पे मेहमान आते थे, आपने चाय बनाई, चाय के साथ आपने घर के अंदर ही कोई चीज़ बना के बिल्कुल। पेश कर दी, ठीक है, कोई भी आपने रेसिपी अपनी बनाई और फ़ौरन। अभी जी मेहमान आएगा तो बिस्किट भी लाजमी है, चिप्स भी लाजमी है, उसके साथ पेस्ट्रीज़ भी लाजमी है, और ये 3 4 5 चीज़ें जो बेकरी आइटम्स होती हैं ये लाजमी। अब वो जो आपको मेहमान पड़ता था 100 रुपये में, वो पड़ गया आपको जी। 2,000 रुपये में। दिखावा तो आपने कर दिया, लेकिन आपका इसीलिए बजट तो आप आउट हो गया। देखें कि इसीलिए अब मेहमान जो हैं वो इन्फॉर्म करके आते हैं, आपको बता के आते हैं। अब अचानक से मेहमान के आने का रिवाज ख़त्म हो गया है कि एकदम से कोई आया, आपने जो है पेश कर दिया उसके सामने। अब वो वो इन्फॉर्म इसलिए करके आते हैं कि अच्छे से तैयारी कर लो। आपने उनको आदत डाल दी ना, उनको तो पता है ये तो होटल है, ठीक है। हम जब जाएंगे नई नई रेसिपीज आएंगी हमारे सामने। चलें, अच्छा हो गई बहुत सी बातें, अब एक नात और हो जाए। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू की। अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, अमल की मेरे असास क्या है, बजज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, कोई सलीका है आरज़ू का, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुरादे कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी नातें और इतनी अच्छी। आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया, शुक्रिया। और हम ख़वातीन के लिए, खैर मुझ समेत
बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और इस पे बातचीत होती रहनी चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, पूरे साल में इस टॉपिक को आप साथ में रखें कि ये फ़जूल ख़र्ची को हम कंट्रोल कर सकें, ताकि हमारे घर के हालात, हमारे मुल्क के हालात, हर तरह से हम एक अच्छी कौम बन सकें जो अपने अखराजात को मैनेज करके चल सकती है, ताकि हम पे मुश्किल ना आए, ना हम कर्ज़ के नीचे आएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और हमने इसके साथ आपको जो इतने आइडियाज़ दिए हैं, इनमें से अगर कोई अमल कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा फोकस हमारा इस बात पे ही था कि ख़वातीन के हाथ में है, लेकिन मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि मर्द हज़रात जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ख़वातीन पे। तो बराए मेहरबानी ताज़े और फ्रेश के चक्कर में ना पड़ें, उनको भी इबादत का मौका दें और हल्का हाथ रखें, हौला हाथ रखें। अफ्तार पे भी अब थोड़े से रोज़े रह गए। बहुत शुक्रिया आपका।